चाहता हूँ। ओके, गुड। तो ये है 11वां वार्तालाप। एक नए शिष्य टेड क्रिंग्स ने गुरुजी से पूछा, किसी व्यक्ति को देखने से क्या आप बता सकते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से वह कितना उन्नत है? मैं ये प्रश्न वापस पढ़ना चाहूंगा। जो गुरुजी के शिष्य ने उनसे पूछा था कि किसी व्यक्ति को देखने मात्र से क्या आप बता सकते हैं कि वह आध्यात्मिक दृष्टि से कितना उन्नत है? तुरंत गुरुजी ने हल्के से हंसते हुए उत्तर दिया, हालांकि मैं इस बारे में बात नहीं करता हूँ। मैं लोगों के अंदर देखता हूँ, क्योंकि यही मेरा काम है। जो व्यक्ति गर्वपूर्वक कहता है कि वह इन बातों को जानता है, वह उन्हें नहीं जानता, और जो यह कहता है कि वह नहीं जानता, वह भी उन्हें नहीं जानता। जो सचमुच जानता है, वह इस विषय की बात नहीं करता है। ज्ञान अपना परामर्श स्वयं रखता है। तो दोस्तों, इस वार्तालाप में हम दो बातें सुनते हैं कि कैसे एक गुरु और कैसे परमहंस योगानंद जी अपने शिष्यों के बारे में जैसे ही वे उन्हें देखते थे, उन्हें पता था, उन्हें ज्ञात था कि वो आध्यात्मिक रूप पे कितने आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें कहाँ पे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और ये भी, यही नहीं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो सच्चे गुरु होते हैं, जो ईश्वर को पूरी तरह से जानते हैं, वो गर्वपूर्वक कभी ये नहीं बताते हैं कि अरे मैं ये जानता हूँ या मैं वो जानता हूँ, मुझे ये पता है, या मैं तुम्हें भविष्यवाणी करता हूँ कि तुम ऐसा करोगे। परमहंस योगानंद जी ने कभी भी ऐसे, या कोई भी महान गुरु ने जिनकी चेतना ईश्वर के साथ थी, वे कभी ये नहीं कहते थे कि मैं ईश्वर हूँ, मुझे प्रार्थना करो, मेरी प्रार्थना करो, मेरे पांव पड़ो। वो हमेशा देखते थे कि वे कैसे अपने शिष्यों की सेवा कर सकते हैं, और इसीलिए वो ये नहीं बता रहे हैं, जो उनके पास ये शक्ति थी कि वो अपने शिष्यों के बारे में देख सकते थे, लेकिन वो ये कहते थे, अब इसको पावर के रूप में दिखाने की जगह वो ये कहते थे कि मैं लोगों के अंदर देखता हूँ, क्योंकि ये मेरा मेरा काम है। और ये उनका काम क्यों है? क्योंकि एक गुरु एक शिष्य के भीतर झांक के जो चीजें शायद एक शिष्य के अंदर है, जो हमारे अंदर है, हमें शायद पता भी ना हो कि हमें इन चीजों में अपने आप को सही करने की आवश्यकता है, अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन गुरु जानते हैं और वो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक कहानी मेरे मन में याद आ रही है, जो मेरे मन में आ रही है, जो स्वामी क्रियानंद जब परमहंस योगानंद जी के साथ में थे, और स्वामी क्रियानंद जी एक बार कहीं पे गए थे, ये अमेरिका में है, और बहुत सालों पहले की बात है, जहाँ जब योगा इतना प्रचलित नहीं था वहां पे। और स्वामी क्रियानंद जी को इनवाइट किया गया था कुछ योगा पोस्चर्स, जो योग आसन है हठ योग के, उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और जिस जगह पे उन्हें बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था ये योगासन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, वो आप कह सकते हैं कि वहां पे अक्सर लोग बहुत ही आप कह सकते हैं कि मटेरियल रूप से चीजों को देखते हैं, बहुत ही सांसारिकता से देखते हैं, और आध्यात्मिक रूप से चीजों को कम देखना पसंद करते हैं। और जब स्वामी क्रियानंद जी ने ये योगासन डेमोन्स्ट्रेट कर दिए, दिखाए, तो एक साइकेट्रिस्ट आए उनके पास में, और वो कहने लगे कि कैसे स्वामी क्रियानंद जी अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे और व्यर्थ कर रहे थे, कि ये सब चीजें किसी काम की नहीं है। और स्वामी क्रियानंद जी इन्हें समझाने लगे कि नहीं नहीं नहीं, योग से ये सब हो सकता है, बहुत पावर है योग में। और मन ही मन में ये व्यक्ति, ये साइकेट्रिस्ट सोच रहे थे कि अच्छा मैं, स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं कि शायद वो सोच रहे थे कि अच्छा मैं इधर एक ये क्या कह सकते हैं, एक पागल इंसान हूँ जिसे पता नहीं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो शायद ये साइकेट्रिस्ट मन में ही सोच रहे थे कि मैं इसे एक अपॉइंटमेंट दे सकता हूँ और उसे काउंसलिंग दे सकता हूँ कि कैसे वो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। तो फिर स्वामी क्रियानंद जी ने सोचा कि चलो क्यों ना मैं इसे कुछ चमत्कारों के बारे में बताऊं, जो मेरे गुरु ने मुझे मेरे मेरे गुरु ने
की उपस्थिति में मैंने देखे थे, परमहंस योगानंद जी की उपस्थिति में देखे थे। और जैसे ही वो चमत्कारों के बारे में बात करने लगे, वैसे ही ये व्यक्ति और आप कह सकते हैं कि और शक से स्वामी क्रियानंद जी को देखने लग गया, और देखने लग गया कि कैसे सच में योग कार्य नहीं, काम नहीं करता होगा, क्योंकि ये चमत्कारों के बारे में बात करने लग गए हैं। और कई दिनों के बाद में स्वामी क्रियानंद जी परमहंस योगानंद जी से मिले, और क्योंकि वो अक्सर अपना समय योगानंद जी, स्वामी क्रियानंद जी को अपने पास रखते थे उनकी एडिटिंग के लिए और अन्य कार्यों के लिए। तो एक दिन जैसे ही वो अकेले थे, सारे कोई गेस्ट नहीं थे, बाकी कोई शिष्य नहीं थे, परमहंस योगानंद जी ने स्वामी क्रियानंद जी को देख के कहा कि बाय द वे, मैं इंग्लिश में बोलूंगा और फिर मैं ट्रांसलेट करूंगा उनके शब्द, कि बाय द वे, व्हेन यू आर विथ मटेरियलिस्ट डोंट टॉक अबाउट मिरेकल्स। कि मतलब जब तुम सांसारिक लोगों के साथ में रहते हो, उनके सामने चमत्कारों के बारे में बात मत किया करो। और स्वामी क्रियानंद जी बोले कि आपको पता था? और परमहंस योगानंद जी ने बोला कि हाँ, मुझे सब शिष्यों का हर एक ख्याल, हर एक विचार, तुम्हारा हर एक विचार पता है। और स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं कि यदि कोई और व्यक्ति होता या यदि कोई और शिष्य होता, तो हमें हमें लगता कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे मन के हर एक विचार गुरु जाने। लेकिन जब हम अपनी चेतना को गुरु की चेतना के लिए खोल देते हैं, ताकि गुरु हमारी चेतना में देख सके, झांक सके, और फिर जब वो हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमारे आंतरिक झांक सकते हैं, तो हमें हमारा मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। तो ये कहानी है जो मुझे हमेशा, आप कह सकते हैं, एक प्रकार से छू गई थी, क्योंकि एक तरफ एक गुरु की भूमिका हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चलती है कि वो ये सब चीजें इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो ये दिखा सकते सके कि वो कितने महान हैं, उनमें कितनी क्षमता है या कितने पावर है, या वो कितने आध्यात्मिक रूप से विकसित हो चुके हैं। लेकिन वो ये सब कार्य इसलिए कर रहे हैं ताकि वे अपने शिष्यों की सहायता कर सके ईश्वर के उस चोटी तक पहुंचने में, जहां वो खुद पहुंच चुके हैं। और हम दोस्तों काफी बार किसी भी चीज के लिए, जैसे अगर मुझे पहली बार मेरा लैपटॉप चलाना, यदि मैंने कभी कोई नया लैपटॉप लिया हो और मुझे लैपटॉप चलाना सीखना हो, और मैंने पहले कभी लैपटॉप नहीं चलाया है, तो मैं इंस्ट्रक्शन लूंगा जिन्हें लैपटॉप चलाना आता है। और यदि मुझे कोई और कार्य सीखना हो, जैसे गाना सीखना हो, तो मैं उन लोगों के पास में जाऊंगा जो म्यूजिशियंस है, जो गाना जानते हैं, उन्होंने संगीत की कला सीखी हुई है। लेकिन काफी बार हम लोग सोचते हैं, या शायद हम नहीं, लेकिन लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि जीवन जीने के लिए मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सही नहीं है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि जीवन के छोटे से छोटे कार्य के लिए, के खाने बनाने के लिए हमें रेसिपी चाहिए, कभी कभार हमें संगीत सीखने के लिए संगीतकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है, लैपटॉप सीखने के लिए हमें उनसे ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है जो इन सॉफ्टवेयर्स को जानते हैं। तो क्या ये सत्य नहीं है कि गुरु की उतनी ही आवश्यकता है, या शायद उससे भी ज्यादा आवश्यकता है हमारे जीवन में उनके मार्गदर्शन की? गुरु की भूमिका के बारे में मेरे मन में एक और विचार आ रहा है, जो स्वामी क्रियानंद जी ये कहानी अक्सर कहा करते थे। इस कहानी में आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक एक हास्य भी छुपा हुआ है। और ये हुआ जब और जैसे कहानियों में हो सकता है कि राक्षस भी होते हैं, परियां भी होती है, मंत्र और भी होते हैं। तो इस कहानी में ये हुआ कि एक व्यक्ति था जिसे बहुत ही एक राक्षस बहुत ही परेशान कर रहा था, उसे बार बार परेशान कर रहा था और डरा रहा था। और क्योंकि ये व्यक्ति परेशान हो गया, उसने कहीं पे एक कोई ग्रंथ पढ़े, कोई किताब पढ़ी, और उसमें उसने देखा कि अच्छा, ये मंत्र, अगर मैं किसी विभूति में ये मंत्र पढ़ूं, और जैसे ये राक्षस प्रकट हो, मैं यदि उसके सामने, उसके ऊपर ये विभूति फेंक दूं, तो वो राक्षस गायब हो जाएगा। तो जैसे ही अगले बार वो राक्षस आया, तो इस व्यक्ति ने, आप कह सकते हैं कि इस विभूति में मंत्र पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही मंत्र पढ़ के उसने उस राक्षस के ऊपर ये विभूति फेंकी, और ये राक्षस जोर जोर से हंसने लग गया।
और इस व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद में इस राक्षस ने कहा कि तुम इस विभूति के अंदर इस मंत्र को बोल सकते, उससे पहले ही मैं इस विभूति के अंदर खुद जाके समा गया था, और इसीलिए तुम कोई भी मंत्र पढ़ लो लेकिन इस पे कोई असर नहीं होगा मेरा। और इस कहानी का तात्पर्य क्या है दोस्तों? इस कहानी का तात्पर्य ये है कि हम अपने दिमाग से, हम अपने खुद के अहम से ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं और अहम से मुक्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि पहले से ही जिस अहम से हम मुक्त होना चाहते हैं, हमारे दिमाग से, हमारी खुद की क्षमता से, वो पहले से ही उस आप कह सकते हैं अहम, वो अहम पहले से ही समा चुका है हमारी सोच में, हमारे दिनचर्या में, हमारी आदतों में। और इसीलिए गुरु की भूमिका आती है कि गुरु ही वो है जो हमें आप कह सकते हैं इस मोह माया से निकाल सकते हैं। और अंत में दोस्तों ये भी है, अब हमारा जो फोकस है कुछ मिनटों के लिए इस पे लेके आना चाहूंगा कि जैसे योगानंद जी कहते हैं कि वे इन बातों के बारे में बात नहीं करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं वो कर सकता हूँ। और हमें ये याद रखना चाहिए कि एक आध्यात्मिक मार्ग पे चलना किसी सर्कस की तरह नहीं है। शुरुआत में कई कई लोग जो आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, उन्हें कुछ अनुभव होने लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि अरे वाह, वो कितने महान है, उनके अंदर कितनी क्षमताएं हैं। और मैं कह सकता हूँ कि शुरुआत में दोस्तों ये एक जाल है। क्योंकि यदि जब जब हम ये सोचे कि मेरे अंदर ये पावर है, मैं ये सब कार्य कर सकता हूँ, आप कह सकते हैं कि उसके ठीक बाद में जब जब गर्व और घमंड आता है, उसके बाद में एक व्यक्ति आप कह सकते हैं कि फिसल जाता है आध्यात्मिक मार्ग से। और कभी कभार फिसलते फिसलते उसे बहुत जोर की चोट भी लग सकती है। और काफी बार हम लोगों को देखते हैं और शायद उनमें कुछ पावर्स भी हो, लेकिन हमें कुछ शक्तियां भी हो, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि शक्तियां अपने आप में ही काफी नहीं है। एक बार एक व्यक्ति था, जब अमेरिका में थे योगानंद जी, और ये व्यक्ति कहता था कि मैं भगवान हूँ। और यही नहीं, उसने अपने जो उनका उनकी चेयर थी, उनकी कुर्सी थी, बड़ी सिंहासन की तरह उन्होंने अपनी कुर्सी को बनाया था। उनका सिंहासन था, आप सोच सकते हैं, जहाँ पे वो बैठते थे। और उसके ठीक ऊपर, जहाँ पे वो बैठा करते थे, उनके ठीक ऊपर उनके पीछे लिखा हुआ था गॉड, ईश्वर के, मतलब वो बताना चाहते थे कि मैं ईश्वर हूँ। और परमहंस योगानंद जी ने कहा कि जब लोग ऐसा दावा करते हैं कि वो ईश्वर है या वो इतने महान है, देखिए कि वो क्या बीमार पड़ते हैं, क्या वो, उनके सर के जो बाल है वो शायद आप कह सकते हैं कि ग्रे हो रहे हैं, या उनके सर के बाल गिरने लग गए हैं। और यदि एक व्यक्ति धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ रही है और लोग यदि वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं अमर हूँ, तो आप वहीं पे उस, मतलब आप थियोरेटिकली फिलोसॉफिकली उन चीजों में भी नहीं जाए। बस उस व्यक्ति को यदि आप देख भी ले और आपको पता चले कि नहीं, नहीं, ये शायद कुछ भी कह रहे हो, या शायद कुछ लोगों में कभी कभार कुछ पावर भी हो सकते हैं, लेकिन यदि वो अमर है और उसकी उसके बाल गिर रहे हैं, उसके बाल सफेद हो रहे हैं, उसकी जो शरीर में आप कह सकते हैं कि उम्र बढ़ने की जो चिन्ह है वो दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो अमर नहीं है। और चाहे जितना भी कोई कह ले कि मैं ईश्वर हूँ, कोई ईश्वर तब तक नहीं है जो ईश्वर के साथ एक उसकी चेतना कर चुका है। और जब कोई व्यक्ति अपनी चेतना को ईश्वर के साथ कर लेते हैं, जैसे परमहंस योगानंद जी ने कर ली थी, फिर वो कभी कहते नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ, मुझे मेरी पूजा करो, मैं महान हूँ। तो इन सब चीजों से हमें अपने लिए भी संभल के रहना चाहिए। और जब हम दूसरों के साथ में मिलते हैं, और खासकर शुरुआत में आध्यात्मिक लोगों के साथ में मिलते हैं, तो काफी बार जब लोग आध्यात्मिक होने लग जाते हैं तो दिखाने लग जाते हैं कि अरे मेरे भीतर इतने पावर हैं। तो उधर थोड़ा संभल के रहिए, उधर अपनी ऊर्जा को थोड़ा आंतरिक ले